आप घर बनाने की सोच रहे थे सदियों से, ये आगे आपको घर बना के दे जाएगा। पर इस साल थोड़ा थम जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगला साल जो आपके आने वाला है नंबर 3, वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। उस नंबर को नहीं जानते हैं, अननोन नंबर है, उस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल मत कीजिए। ऐसे ऐसे सेटबैक्स लगेंगे, ऐसे ऐसे स्कैम हो जाएंगे आपके साथ इस साल में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अगर आप मूलांक 6 से रूल करते हैं, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15, 24 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 6 हो जाता है। आपके इर्द गिर्द ना नंबर 3 घूम रहा होगा, हाँ, कहीं ना कहीं आपके साथ साथ घूमता है। यानी कि आपके पिताजी नंबर 3 के हो जाएंगे, आपकी वाइफ नंबर 3 की आ जाएंगी। कहते हैं जफ्फियां पपियां डाल देंगे और इनके खसक गई तो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, आपके कपड़े तक उतार लेंगे। नंबर 9 वाले ये सलमान खान जी एक जीता जागता हमारा उदाहरण है। तो जब पर्सनल 9 आए तो बस मैं ये कहती हूँ कि चुपचाप इस साल को निकल जाने दीजिए, किसी से बिना वजह फसाद में मत पड़िए। नमस्कार। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों की असली वजह क्या है, जड़ क्या है, वो हमें पता नहीं होता। नया साल आने वाला है 2026। ऐसे में 2026 आपके लिए कैसा होगा? लेकिन सबसे खास बात तो ये होती है कि जो अंक होते हैं ना, ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं अंकों से जो खेल करते हैं और इन्हीं अंकों को जो समझते हैं, वो होते हैं विद्वान। और उन्हीं में से एक हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कनिका बंसल मैम, प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रसिद्ध अंक ज्योतिष। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिर अंकों का तो क्या महत्व है ये आपको मैम बताएंगी, लेकिन उससे पहले जो साल शुरू हो रहा है, साल 2026, ये अपने आप में मैम एक अंक है, 2026। पहले इस अंक के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे जरा देख लेते हैं। लास्ट ईयर जो गया है 2025, जब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका जो टोटल आया था 9 पे। 9 यानी कि 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं। 9 मतलब एंड और 1 मतलब आपकी शुरुआत। 2026 में नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और 2000 जब मैं 25 की बात करती हूँ तो हमने बहुत ज़्यादा उस साल त्रासदियाँ देखी, बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी जो हम ना चाहते हुए भी हमें देखनी पड़ी। और हम कई ज्योतिषियों ने, हम न्यूमरोलॉजिस्ट ने, हम लोगों ने प्रेडिक्शन भी की थी कि महाकुंभ में भी हादसे होंगे, ट्रम्प जी जीतेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और कहीं आग लगेगी। लेकिन जो भी है दुखद घटनाएं थी, लेकिन हम लोग भी मजबूर होते हैं, अगर हम आपको आगाह ना करें तो आप कैसे अलर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा रहता है। तो ये हमने लास्ट ईयर हमने देखा। अब बढ़ते हैं 2026 की तरफ। 2026 मतलब अगर मैं इसको 2 को फिर 6 को जोड़ती हूँ तो इसका टोटल 0 की कोई वैल्यू नहीं होती न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो मैं 2, 2 और 6 को जोड़ती हूँ तो टोटल जो इसका है नंबर 1 पे आता है। 1 मतलब नई शुरुआत, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज देने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला। यानी कि आपने जो चीजें अभी तक जो सोच रखी थी और प्लान कर रखी थी, नहीं हो रही थी, ये साल आपको वो चुनौतियों भरी जो जिंदगी आपने पिछले साल बिताई है, अब जो आप अगला साल आ रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। देश और दुनिया सबके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्स की, पूरे देश दुनिया की, सबके लिए एक साल है 2026 1। और मैं इंडिया की बात करूं तो अभी पुतिन जी आ रहे हैं हमारे। देखिए, बहुत सारा इंडिया को आप एक नए ताकतवर देश की तरफ, वैसे भी ताकतवर है हमारा इंडिया, किसी से पीछा नहीं है किसी से, लेकिन एक और नए समझौतों के साथ, नई टेक्निक के साथ आप इसको और ज्यादा उभरते हुए देखेंगे हमारे इंडिया को। मैम, चूंकि बैक ऑफ द कैमरा जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब हम कभी अपनी राशि देखते हैं या नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर 1 है, तो वही नंबर 1 सबके लिए एक जैसा हो जाता है। अरे नहीं, उसके लिए मान लीजिए कुछ बुरा लिखा था तो मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है। फिर हम कहते हैं ज्योतिष ने ही गलत बताया होगा या फिर उन्हीं स्कॉलर्स ने गलत बता दिया होगा। तो आपने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। आपने कहा था कि हर एक नंबर का अपना ईयर होता है। ये एक बार मैं चाहती हूँ कि आप फिर से समझाएं। बिल्कुल। देखिए, अब मैंने बताया कि पूरी यूनिवर्स का साल है 1, लेकिन आपका अपना एक साल होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर। यानी कि देश दुनिया का साल आ गया 1, सबका साल 1 है। मान लो आपका भी मूलांक 1 है और मेरा भी मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी तारीख की 1 तारीख को पैदा होते हैं, 10 तारीख को पैदा होते हैं, 19 तारीख को पैदा होते हैं या 28 तारीख को पैदा होते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है, सिंगल डिजिट पे लेके जाता है। तो इनको आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो आपका जो मूलांक, यानी कि आपका वो नंबर 1 हो जाता है 1। अब हम दोनों का 1 है। अब आप ज्योतिष पढ़ रही हैं और न्यूज़पेपर में आया है कि आज प्रेमी से मुलाकात होगी। अब आपके लिए तो समझ सकती हूँ मैं कि प्रेमी से, पर मेरी उम्र में प्रेमी से मुलाकात होना एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज होगा। तो ये ज्योतिष को जब पढ़ते हैं आप कॉमन, इस तरह से नहीं होता। हर किसी का अपना एक साल होता है इंडिविजुअल, और उस साल में आपके साथ क्या होगा, यानी कि आप भी मूलांक 1 से, मैं भी मूलांक 1 से हूँ, लेकिन आपका अपना एक पर्सनल ईयर है जो कि मैं आपके डेट ऑफ बर्थ मंथ से टोटल करती हूँ।
और मेरा अपना साल होगा, उससे पता लगेगा कि आने वाला जो आपका साल है वो कैसा होने वाला है। तो किसका ये साल है, यानी साल 2026 किसका है, 1 से 9 तक वालों में किसका है? आज मैम से रिवील करा ही लेते हैं और जान ही लेते हैं कि आखिरकार ये जो नया साल आएगा वो कैसा होने वाला है। और खास तौर से जो आपने 2025 में सारी घटनाएं देखी हैं, मैम ने साफ कह दिया कि ऐसी घटनाएं रिपीट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। हम तो अच्छा ही सोचेंगे मैम भी अच्छा ही सोचेंगी। तो ऐसे में एक एक करके मैम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, जिनका मूलांक 1 है, क्या ये उनका साल है? देखिए, जिनका मूलांक 1 है, मैं दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आ जाती हूँ। सबके लिए, यानी कि आपका भी 1 है, मेरा भी 1 है, या आपका जन्म की तारीख 2 है, मेरी भी 2 है, लेकिन हम दोनों का भाग्य अलग है अभी इस समय, इस साल। यानी कि सबसे पहले मैं आपका पर्सनल ईयर टोटल करूंगी कि मेरा पर्सनल ईयर क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या है। ठीक है, मान लो किसी की जन्म की तारीख 1 तारीख है और वो पहले महीने को पैदा हुआ है, और जो अगला साल आ रहा है 2026, उसका भी टोटल 1 है। तो आपको जो आप जिस साल आप पैदा हुए हैं उस साल को छोड़ देना है कि आपका अपना पर्सनल ईयर भी 1 होता है। यानी कि मान लीजिए किसी की जन्म की तारीख 1 तारीख है, 1 जनवरी है, और 1 ही जनवरी को वो पैदा हुआ है, लेकिन जो उसका ईयर होगा उसको नहीं लेंगे, हम करंट ईयर को लेंगे। अब करंट ईयर क्या आ रहा है, 2026। तो आपका 1 तारीख हो गई, पहली जनवरी को आप पैदा हुए हैं, और 2026 को आप टोटल करेंगे, उसका टोटल भी 1 आ रहा है। अब 1 तारीख हो गई, पहला महीना, और 1 ही हो गया उसका ईयर का भी टोटल। तो ये 1 2 3 बन गया ना, तो आपका पर्सनल ईयर 3 बन जाता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से आपको, अगर आपकी जन्म की तारीख कोई भी है, मेरे कई अनुसार कॉपी पेंसिल निकालिए सभी और इसको लिखिए कौन सी आपकी तारीख है, जोन सा आपका मंथ है वो टोटल कीजिए। उसके बाद जो करंट ईयर चलेगा 2026, उसका टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके जाइए किस पे आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ टोटल कर ली है, मंथ भी और करंट ईयर भी, और इसके निकलने के बाद अगर आपका जो टोटल नंबर 1 आ गया है, तब तो आपके बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा, आपकी डेट ऑफ 26 में आपका डेट ऑफ बर्थ भी 1 है और साल भी आ गया 1 का। यानी कि जो आपने सोचा हुआ था, जो मैंने पहले बोला कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया है। यानी कि अभी तक आपने प्लान कर रखे थे शादियां करने के या कोई बिजनेस नया स्टार्टअप करने का, वो सारे ये साल है, आप लग जाइए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, अपने काम करने के लिए। ये साल आपको सब कुछ देकर जाएगा। जो साल शुरू होता है हमारा, क्योंकि चाइनीज पद्धति है, मैं न्यूमरोलॉजी जो करती हूँ, ये साल शुरू होता है फरवरी 5 से। अच्छा, तो फरवरी 5 से आप देखेंगे किस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आती हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा। किसी का कॉल आ जाएगा, सर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, आइए काम शुरू करते हैं। यहाँ आपकी शादियां नहीं हो रही थी, कहीं से आपके प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे कि चलिए जी आपके बच्चों की शादियां करवाते हैं। तो इस तरह ये जो साल आएगा आपकी नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, आपको बिजनेस में आपको ग्रोथ करवाएगा, और आपको मैं कहती हूँ 0 से हीरो की यात्रा ये वो करवाता है जो आपका ईयर, क्योंकि किंग का साल है। और आपकी कहीं ना कहीं आपका मूलांक भी 1 है, आप भी सन से रूल करते हैं। बस आपको एक हिदायत लेनी है पूरे साल, आपको पूरे साल आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है बस थोड़ी, क्योंकि 1 नंबर वालों को थोड़ी सी ना ईगो होती है, बहुत जल्दी ये ना गुस्सा मान जाते हैं। तो बस थोड़ी सी अपनी ईगो संभालनी है इस साल, और थोड़ा जिप अप करना है, अपनी ईगो नहीं दिखानी है, मतलब कम बोलना है। और बस जो काम जो यूनिवर्स आपको देने आया है बस उसको समेटिए, जितना समेट सकते हैं, और अपना जो नया काम शुरू करने वाले हैं आप कूद जाइए जी। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं, जो मैम ने कैलकुलेशन बताई है आपको, तो एक बार फिर से मैं एक एग्जांपल के तौर पर वो कैलकुलेशन, चूंकि आपने कहा कि नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों की, आपको अपना जो इस साल का जो आपको ये पता करना है कि आपके लिए जो साल है वो कैसा है कैसा नहीं। तो मैम मान लेते हैं 1 फरवरी 1990 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 1/2/1990। ठीक है, तो अभी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1990 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपने ईयर को नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे, मंथ और डे लेंगे, मंथ और डे लेना है। और आपने 2026 को टोटल करना है। आपने क्या डेट बोली थी अभी? 1/2, हाँ, ठीक है, जो 1 और 2 लिए, यानी कि पहली तारीख और दूसरा महीना, ठीक है। और 1990 को नहीं लेंगे क्योंकि वो 1990 को पैदा हुए हैं, ठीक है। 2 तारीख 1 और 2, हाँ, 1 तारीख दूसरा महीना, 2 और 3 तो ये हो गया, 3 हो गया। और तो 2026 का टोटल है वो भी 1 आ गया, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 क्या बन गया? 4। तो आपका पर्सनल ईयर 4 है।
अच्छा, समझ गए? आपका ईयर चार्ट चल रहा है। ये नहीं कि जितने भी अब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ एक है तो सबके लिए बस गधा घोड़ा एक बराबर है कि सब चलो जी चलो, आपको विदेश योग है, प्रेमी मिलान हो रहा है, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको बताता है आपका अपना भी एक साल है। जिस साल आपको दरवाजे खोल देने होते हैं, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे खड़ी होती है पैसों के बैग लेके। बस हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको कैश करना है, आपको कौन से साल शादी करनी है, कौन से साल शादी नहीं करनी है, कौन से साल कंसीविंग करनी है, कौन से साल कंसीविंग नहीं करनी है, कौन से साल नया बिजनेस शुरू करना है, कौन से साल बिजनेस शुरू नहीं करना है। आपने कभी अपने एंटी ईयर यानी कि जो साल आपके विरुद्ध है, आपने उसमें अगर काम शुरू कर लिया, आप औंधे मुंह गिर जाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे यार काम शुरू किया था काम नहीं चला। तो ये न्यूमरोलॉजी सिखाती है जो आपके फेवर में साल होते हैं उन सालों में काम कीजिए। जैसे कि मैंने बोला अगर आपकी जन्म की तारीख 1 है और साल भी आ गया 1, तो कूद जाइए, कीजिए ना काम, शुरू कीजिए बिजनेस। आप कभी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। जो बच्चे अभी इंटर्नशिप पे लगने वाले हैं उन बच्चों को इंटर्नशिप बड़ी अच्छी मिलेगी। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस साल सूर्य का साल है, गवर्नमेंट जॉब देके जाएगा उन बच्चों को। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी समझाती है कौन सा साल आपके फेवर में आने वाला है। तो अब तक आप जितने लोग कंफ्यूज थे, इधर उधर गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि कैसे अपने मूलांक से आप नए साल को देख रहे थे, 1 नंबर वाले के लिए अच्छा होगा, 2 नंबर वाले के लिए अच्छा होगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को पहले आपको खुद से करना होगा। उसके बाद फिर समझना होगा कि जो आपको जो फाइनल नंबर आता है आपके ईयर का, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो वो आपके लिए कैसा होने वाला है। तो मैम ने इनिशियली तो 1 नंबर का बता दिया, अगर इस पूरी कैलकुलेशन के बाद 2 नंबर आता है तो अब आपने जन्म की तारीख और मंथ को आपने टोटल कर लिया और फिर आपने उस साल को भी टोटल कर लिया। अब आपका पर्सनल ईयर 2 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, क्योंकि जो पर्सनल ईयर 2 है चंद्रमा से रूल करता है। कई बार मैंने इस साल, जब भी ये साल आता है, मैंने ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम नहीं बनते, इमोशनल सेटबैक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप कपल होते हैं तो आपके ब्रेकअप हो जाते हैं, और अगर आप शादीशुदा जिंदगी के अंदर तब भी आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कई बार मैंने लोगों को देखा कि जॉब तक चली जाती है, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग कि कई बार सुसाइड करने की भी सोच लेते हैं। तो ये पर्सनल जब 2 आता है, इसमें बड़ा आप समझ जाइए, यानी कि आप जितना हो सके आप समझ जाइए कि मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि ये मैडम ने बता दिया मेरा पर्सनल 2 है। हिम्मत रखिए, जितना हो सके पानी इनटेक कीजिए इस साल के अंदर। और जिसे कोई आपके पास कोई फोन नंबर आ गया, आप उस नंबर को नहीं जानते, अननोन नंबर है, उस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल मत कीजिए। अच्छा। ऐसे ऐसे सेटबैक्स लगेंगे, ऐसे ऐसे स्कैम हो जाएंगे आपके साथ इस साल में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत भारी नुकसान हो जाता है इस साल। तो इस साल जितना हो सके उतना, चांदी की अगर ग्लास है घर के अंदर, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। जितना हो सके अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके, लड़कियां हैं तो प्रणाम करके, क्योंकि हमारे हिंदू प्रथा में लड़कियां प्रणाम नहीं करती हैं, तो आप नमस्ते कर दीजिए अपने माता पिता को, अपने काम पे जाइए। लड़के हैं तो आप पाँव चुके, खासकर अपनी मम्मी का जरूर जाइए। आपको एक बात बताती हूँ, आप कपिल शर्मा शो देखती होंगी, हमेशा कैमरा एक बार उनकी मम्मी के ऊपर जाता है। ये हमने भी नोटिस किया है। वो मूलांक 2 वाले हैं, उन्हें अपनी पावर पता है कि मेरे को अपनी माँ को साथ लेके जाना है। नंबर 2 वाले जितना अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा से रूल करते हैं ये लोग, मन का कारक होता है, और इनकी माँ इनके मन का कारक होते हैं, चंद्रमा होती है जो इनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। जितना माँ के पास जाते हैं, जितना माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उतना लाइफ में सक्सेस होते हैं। आप देखिए कपिल शर्मा जी को, कैसे उनकी मम्मी के ऊपर कैमरा जाता है, उनको वो भी न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, वो भी समझते हैं। आप देखिए जो उन्होंने अभी नेटफ्लिक्स पे उन्होंने जो अपनी प्रोग्राम किया है, उसका तो उन्होंने कपिस कर दिया। तो वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने उसकी वाइब्रेशंस ली नंबर्स की। तो ये न्यूमरोलॉजी है, समझने की देर है इसको, बस आप समझिए इसको। तो पर्सनल ईयर से 2 आया तो इसमें संभल के चलिए, रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि आपको जो साल पहले गया पर्सनल ईयर 1, उसने बहुत कुछ दिया है, आपके भंडार भर दिए हैं। बस इस साल थोड़ा थम जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगला साल जो आपके आने वाला है नंबर 3, वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है 2026 में। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 आ रहा है उनको बहुत सतर्क रहना है, कोई भी अननोन कॉल आपको नहीं उठाना है, वरना आपके लिए स्ट्रेस तो इंतजार कर रहा है, तो थोड़ा संभल के चलेगा। लेकिन 3 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर नंबर आता है मैम, तब क्या करना है? देखिए, जिसका पर्सनल ईयर 3 आ जाता है, ये हम कहते हैं कि देवगुरु का नंबर होता है, यानी कि अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। अगर आपने बहुत सालों सोचा था कि मैं माँ ज्वाला जी जाऊंगी, या मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, या मैं तीर्थ करने जाऊंगी, और बहुत सालों से सोचा है, अब ये साल आ जाता है जो आपको तीर्थ पे ले जाता है। अच्छा।
बिना वजह आपकी टिकट बुक करवा देगा। आपने मेरी टिकट बुक करा दी, मैंने आपकी करा दी, तो चलो जी घूमने चलते हैं। अचानक से आपके तीर्थ स्थान के आपके प्लान बन जाते हैं इस साल। और जब भी नंबर 3 आएगा, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है या आपको MBA कर लेना चाहिए, तो ये साल है जो आपको प्रेरित करता है कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, तीर्थ यात्रा कीजिए, आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेके जाता है नंबर 3। तो जैसे आप आ गया साल ये वाला, आपको नेम दिलवाएगा, आपको फेम दिलवाएगा आपके ऑफिस में, स्कूल लाइफ में तो स्कूल में भी आप बहुत अप्रिशिएट आपको करेंगे आपके टीचर्स। कॉलेज में है तो वहाँ पे भी आपको मेडल्स मिलेंगे। और अगर आप कहीं पे कोई जॉब ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की बहुत अच्छी संभावना इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि देवगुरु का नंबर है। वो कहता है कि आप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके पेपर क्लियर करवा देता है, यानी कि सीधा उनको मेडिकल की लाइन में डाल देता है। वो तो कहता है कि आओ, वेलकम है। तो नंबर 3 जो नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, नंबर 3 पढ़ाई का नंबर भी है, नंबर 3 नेम एंड फेम का नंबर भी है। लेकिन सिर्फ उनके लिए नुकसानदायक है जिनका मूलांक 6 होता है। अच्छा। यानी कि जिन किसी का भी जिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख होती है, 15 तारीख, 24 तारीख होती है, उनका अगर पर्सनल ईयर नंबर 3 आता है तो प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब इनको जरा मुंह की खानी पड़ती है उस साल, तो उनको संभल के चलना चाहिए। ये नहीं, मैंने यहाँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि आप बोलोगे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ तो जी 6 था, तो हमारे को तो बहुत नुकसान दे गया, ये मैडम ने गलत बोला। लेकिन मैं साथ साथ बोल रही हूँ कि नंबर 6 वालों के लिए ये एंटी रहता है, वहाँ इनका ये भला नहीं करता। वहाँ पे इनको जॉब चली जाएंगी, जॉबलेस हो जाएंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बड़ा ज़्यादा लॉसेस होने लग जाते हैं इनको। तो ये सब कुछ देखते हैं। तो नंबर 3 जो है, जिनका मूलांक 6 नहीं है, बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। MBA करने के लिए आपको प्रेरित करता है, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, नेम एंड फेम दिलाता है। ये नंबर 3 की विशेषताएं होती हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे ही हवा में नंबर्स के साथ मत उलझिए, आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ ही सब करना है और अपने मूलांक को भी देखना है, आपका पर्सनल ईयर नंबर भी देखना है। 3 तक तो हमने बात कर ली। 4 अगर पर्सनल ईयर नंबर किसी का 4 आता है मैम, तब क्या करें? वो ये बहुत खतरनाक साल है। अच्छा। यानी कि राहु का साल मानते हैं हम इसे। अगर ये आप चाहे 1 से लेकर 9 नंबर किसी के भी उसमें ये आ गया हो, या कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे आप मुझसे, जिनका भी चला गया पिछले साल, ये किसी ना किसी स्कैम में फंस जाते हैं। जो आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं कि लिंक प्रेस कर दीजिए, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये लोग जिनका पर्सनल ईयर 4 होता है, ये मुझसे कहना कि रिलेट कर पा रहे होंगे, मैडम हमारा तो था और हम लुट-पुट गए। तो ये क्या करता है, आपको स्कैम करवा देता है बिना वजह, आपकी लिंक प्रेस कर देते हैं, आपके ऊपर बिना वजह ही कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाता है, आपके ऊपर लीगल मैटर्स हो जाते हैं। ये नंबर 4 जो होता है, जब भी आता है, ये आपको सब करवा के जाता है। तो इसलिए जितना हो सके, कहीं लफड़ा हो जाए, आप अपना सॉरी मांग के रास्ता ले लीजिए, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नंबर 4 में जितना आप बच के चलते हैं, जितना आप रुक के चलते हैं, इस साल को समझते हैं, उतना अच्छा है। इसमें सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इससे बचना है, ये आपके ऊपर इम्पैक्ट ना डाले, जितना हो सके खाटू श्याम बाबा के शरण में जाएं, जितना हो सके। हाँ, जो मुस्लिम भाई हैं मेरे, जो क्रिश्चियन भाई हैं, वो हमारे खाटू श्याम बाबा को नहीं मानेंगे, तो मैं बोलूंगी जितना हो सके आप अपने चर्च जाएं। चर्च जाके आप वहाँ पे डेली 5 कैंडल्स जलाइए। नहीं जा सकते आप फ्राइडे की फ्राइडे जाइए, वहाँ जाके कैंडल्स जलाइए। और जो मुस्लिम भाई हैं वो जुम्मे की नमाज अदा करें। उसके बाद जो सदका देते हैं वो सदका जरूर दे। तो ये जो पर्सनल ईयर 4 है, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये नंबर एक धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और सबको अपने अपने तरीके से, जरूरत नहीं है कि आपको खाटू श्याम जाना है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नहीं जा सकते, तो आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया उपाय है कि उनके लिए ये साल जो मुश्किलें लेकर आएगा वो कैसे ठीक होगा। पर्सनल ईयर नंबर 5, जो पर्सनल ईयर 5 होता है, ये हाँ, अगर हम लोशो ग्रिल्ड किसी ने देखा हो तो नंबर 5 बिल्कुल बीचों बीच होता है। नंबर 5 को हम वाणी का कारक बोलते हैं। जिसका भी बुध मजबूत होता है, तो जैसे आप हैं, कितनी मजबूत है, तो आपका बुध कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होगा बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में। तो नंबर 5 जब जिसकी पर्सनल ईयर 5 आ जाता है, तो जो लाइफ में आपने सोचा नहीं होता, ये वो करके जाता है। यानी कि मैं कहती हूँ कि माँ लक्ष्मी इस समय आपके दरवाजे पे खड़ी होती है बैग भर के पैसों का, बस आपको दरवाजा खोलना है। यानी कि आपने जो जिंदगी में सोचा नहीं था, जो आपने सिर्फ सपना लिया था, ये वो साल है। आप कहते हैं ना कि मैंने 10 साल से बिजनेस कर रहा था, बस 1 साल फायदा हुआ। वो जो 1 साल फायदा हुआ था ना, आपको वो पर्सनल 5 में हुआ था। मेरे पास बड़े क्लाइंट है कि मैडम मैं 20 साल से इस काम के अंदर हूँ और मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और मैं सिर्फ 2 साल ही इस काम ने मुझे प्रॉफिट दिया। जो उसने प्रॉफिट दिया वो साल आपका ये पर्सनल ईयर 5 था, इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे गया। तो पर्सनल ईयर जब भी 5 आता है, तो आपको जमीन से
आपको आसमान तक पहुंचा देता है। नंबर 5 यानी कि आपको नेम देता है, फेम देता है। आप घर बनाने की सोच रहे थे सदियों से, ये आएगा आपको घर बना के दे जाएगा। अच्छा, आपने सोचा था कि भाई मैंने कोई एक शो बनाना है, ये आएगा आपको प्रेरित कर। मैजिक ईयर है, मैजिक ईयर है। आपने जो आपने सोचा होता है वो सारे काम ये करा के जाता है। आपके लोन्स नहीं हो रहे थे, लोन करा देता है। पैसे लोन के उतर नहीं रहे थे, कोई ना कोई थर्ड मीडिएटर ले आएगा, इस साल आपके पैसे उतरवा देगा। मतलब इतना ताकतवर ये पर्सनल ईयर 5 होता है। तो जब भी आए, पर ये बात है कि आपको हाथ पे हाथ रख के घर नहीं बैठना है, कर्म तो करना पड़ेगा। आप बोल दो मैडम ने कह दिया अब तो बस चद्दर तान लो और सो जाओ, 5 नंबर है। लेकिन नहीं, आपको इसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा कि कर्म करोगे तभी आप फल की इच्छा करो, अदरवाइज बिल्कुल इच्छा मत करो। आपको उठकर कर्म तो करना पड़ेगा, फिर ये साल आपको इतना देगा जो आपने सोचा नहीं था। जो आप सपनों में सोचते थे ना, आप वो देख के जाएगा, लेकिन अपने औकात के हिसाब से। जो हमने सोचा है कि हाँ मैं अगर 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, 2 लाख रुपए का महीना कमाती हूँ, तो ये आपको देकर जाएगा। तो मतलब 1 नंबर से 5 नंबर तक अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर इन नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो 2 नंबर और 4 नंबर वालों तो थोड़ा सावधान रहिएगा इस नए साल में। लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म सभी को करना है। भाग्य के भरोसे या अंकों के भरोसे नहीं बैठना है। मैम 6 अगर पर्सनल ईयर नंबर किसी का आता है तो नंबर 6 जो आता है पर्सनल ईयर, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपको विदेश यात्राएं करवाता है। आपने सोचा है कि मुझे दुबई जाना है या मुझे फॉरेन कंट्री जाके कोई काम सेटअप करना है, या आप चाहते हो कि हाँ आपका किसी आपने शादी करनी है, जैसे पर्सनल ईयर 6 आता है आपकी लाइफ के अंदर, ये 1 महीना पहले दरवाजा खटखटाता है आपका, भाई मैं आ गया हूँ। मतलब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने खुद ही लग जाएंगी आपको। अगर आप किसी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर हैं तो भी आप देखते हैं कि मेरी क्लाइंटेज कैसे इस साल में आकर इतनी बढ़ गई। एक मेरी अभी क्लाइंट है एक, तो बहुत दिन से वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तो नाम नहीं लूंगी मैं उनका। तो वो बहुत दिनों से चाह रही थी उनको कोई फिल्में मिले, पिक्चर्स मिले। उनको मैंने बोला बस थोड़ा इंतजार कर लो, आपका साल आ रहा है। यकीन करेंगे जैसे फरवरी और मार्च आया, उनको 5 मूवीज उन्होंने साइन करी। तो ये साल इतना ताकत रखता है कि जो आप सोच रहे हो आपको वो चीजें दिलाता है। वीनस का साल है ये, आपकी शादियां करवाता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवाता है। लेकिन किसके लिए खतरनाक है? नंबर 3 वालों के लिए। अच्छा, क्योंकि वो उसका कहते हैं 3 और 6 36 का आंकड़ा। तो जब उनके साल में इन्होंने दिक्कत करी, जब इनका साल आएगा तो ये दिक्कत करेंगे। और आपको एक चीज बताती हूँ, इन 3 और 6 वालों की बात बताती हूँ। अगर आप मूलांक 6 से रूल करते हैं, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15, 24 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 6 हो जाता है। आपके इर्द गिर्द ना नंबर 3 घूम रहा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं आपके साथ साथ घूमता है। यानी कि आपके पिताजी नंबर 3 के हो जाएंगे, आपकी वाइफ नंबर 3 की आ जाएंगी, या आपके बच्चे नंबर 3 वाले पैदा हो जाएंगे, आपका गाड़ी का नंबर 3 हो जाएगा। अगर नंबर 3 है तो 6 नंबर की गाड़ी हो जाएगी, 6 नंबर की बीवी। मतलब आपको ये एनर्जीज इतनी अट्रैक्ट करती है कि ये आपके आस पास ये नंबर्स घूमते रहते हैं। ये नंबर और ये नुकसान कराएंगे फिर। 36 का आंकड़ा है जी। मियाँ बीबी अगर 3 और 6 वाले हैं तो लड़ते ही रहेंगे। वो कहेगा क्योंकि देवगुरु वो है, ये दैत्य गुरु है नंबर 6। तो कहेगा ना तू कम है ना मैं कम हूँ, रोज इनके बर्तन बचते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। तो फिर हम लोग रेमेडीज बताते हैं। तो अब शादी हो गई है, तोड़नी तो है नहीं। तो लॉन्ग टर्म चलाने के लिए फिर हम लोग रेमेडीज बताते हैं, तो शांति रहती है, पर चलता रहता है इनका। तो 6 नंबर की तो बात हो गई, लेकिन 3 वालों के लिए 6 से 36 का आंकड़ा है, 6 वालों के लिए 3 से 36 का आंकड़ा है। तो हालांकि इसका उपाय भी है, तो वो तो हम कभी बाद में बात करेंगे, या फिर मैम से भी आप पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, लेकिन 7 नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं कि पर्सनल ईयर नंबर अगर किसी का 7 होता है तब वो क्या करेंगे और उनके लिए कैसा है? देखिए, जैसे मैंने बात की थी 4 की, नंबर 7 की, तो नंबर 7 जो है ये सेम है, वो राहु है, ये केतु है। हाँ, सेम इनके साथ भी वही सब चीजें नंबर 7 में भी होती हैं। लेकिन नंबर 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आध्यात्मिकता का नंबर है। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि हाँ जी मुझे मेडिटेशन सेंटर जाना है, एक ध्यान लगाना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ये साल जब आएगा तो आप अपने आप ही ऐसे किसी से जुड़ जाएंगे कि आप ध्यान लगाने चले जाएंगे, या आप किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड की तरफ आप चले जाएंगे, आपका रुझान हो जाएगा आपका। और जो रिसर्चर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो इस फील्ड जब उनका साल ये आता है तो उनका जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है,
बहुत हाई हो जाती है डॉक्टर्स की या जो रिसर्चर्स होते हैं। मोस्टली आप देखोगे जितने भी आईटी वाले बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं, वो सब नंबर 7 से रूल करते हैं, क्योंकि इतना इनका माइंड शार्प होता है, हर चीज़ ये इतना डीपली जाते हैं नंबर 7 वाले। और जब नंबर 7 इनके साथ आ जाता है इनके साथ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है इन लोगों को कि इनको अपनी हेल्थ का विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका एक उपाय होता है कि अब हेल्थ भी खराब हो रही है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिल रही हैं, तो क्या करना चाहिए? जितनी हो सके डॉग की सेवा करनी चाहिए। उनको बिस्कुट खिलाइए आप डॉग्स को, डॉग की सेवा कीजिए। या कोई शेल्टर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलते, तो वहाँ पे जो शेल्टर्स होते हैं डॉग के, तो वहाँ जाकर वो ये चैरिटी कर सकते हैं, डॉग की सेवा कर सकते हैं। हो सकता है गाय की भी सेवा करें, जितनी गाय की सेवा करेंगे उतना भी इनको फल मिलेगा। वाह, ये उपाय आपने लगे हाथ बता दिया है। तो जिनके साथ भी, जिनका भी जो पर्सनल ईयर नंबर है वो 7 आता है, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। और मैम ने जो रेमेडीज़ बताई हैं, डॉग्स की केयर करनी होगी, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हैं क्यों ना हो, उन्हें खाना दीजिए, उनके साथ कोई किसी तरीके की कोई ज़्यादती ना कीजिए। जैसे हम अमूमन चलते हुए किसी कुत्ते को लात मार देते हैं या फिर हम ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो आता है वो नंबर 8 है, पर्सनल ईयर नंबर 8, वो कैसा है? अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया है आपका, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है, थम जाना है, क्योंकि ये है स्लो प्लैनेट, यानी कि भगवान शनि का साल है। और भगवान शनि जो है वो 1.5 टांग के हैं, शनि शनि चलते हैं। अगर धीरे धीरे चलते हैं तो इनको ये श्रापित भी हैं, क्योंकि भगवान शनि को जब रावण ने अपनी कैद में कर लिया था, क्योंकि ये वहाँ उनको लगने के लिए गए थे भगवान शनि रावण को। तो अब रावण अपने आप में एक महाविद्वान है, शक्तिमान है, तो उन्होंने क्या करा, इनको उल्टा टांग दिया कि शनि आप हमें लगने आए हैं, तो इनको उल्टा टांग दिया था, एक पैर से बांध कर इतना मारा था इनको कि इनका एक पैर तोड़ दिया था। जब हनुमान जी गए थे माँ सीता का पता लगाने के लिए, तो जब उन्होंने कहा अरे महाराज आप कैसे, तो सारी व्यथा बताई उन्होंने कि महाराज मुझे तो बांध रखा है रावण जी ने। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने उनकी कैद से हनुमान जी ने छुड़ाया, इनको छुड़ाया। तब से इन्होंने प्रण लिया और भगवान सबको बोला और हनुमान जी से बोला कि जो आपकी शरण में आएगा, हनुमान जी की जो पूजा करेगा, मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगा, मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। तो जब भी किसी का पर्सनल ईयर 8 आता है, हम कहते हैं हनुमान जी की शरण में जाइए, ये साल आपको इतना दुख नहीं देगा। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत देने वाला है, यानी कि कोई बिना वजह कोर्ट कचहरी के मामले आपके उजागर हो जाएंगे जो बहुत सालों से रुके पड़े थे। नंबर 8 आने से आपके काम हल्के हो जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं, काम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया है, यहाँ पे तो आप बहुत ज्यादा आपको नुकसानदायक, क्योंकि सूर्य और शनि इनकी युक्ति नहीं है, क्योंकि इनके जो पिता हैं वो सूर्य हैं और ये है शनि। तो जब इनका साल आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, बिना वजह कोर्ट केसेस, जैसे मैंने बताया, किसी ना किसी अनबन हो जाएगी, फैमिली रिलेशंस आपके खराब हो जाएंगे, अपनी वाणी से ही आप अपने काम खराब कर लेंगे। तो जब भी नंबर 8 आता है तो हम ये सलाह देते हैं जितना हो सके आप हनुमान जी की शरण में जाइए, इस साल आपका आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपका साल मूलांक, अगर मान लीजिए अगर आपका मूलांक 8 है नहीं, आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए, तो आपका मूलांक 8 हो गया। लेकिन जब आपका साल 8 आ गया तो यहाँ पे आपके बल्ले बल्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस देगा, पैसा देगा, ये तो आपका साल है। तो जो आप अभी रुके हुए थे, ये जैसे ही साल आएगा आपको पैसा देगा, आपकी ग्रोथ कर जाएगा, जो आपने सोचा नहीं था वो आपको देकर जाएगा। तो ये आपका जिस पर्सनली जब 8 आता है तो नंबर 8 वालों की तो ये मौज करके जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसे शुरू से समझेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है ये। खुद से कैलकुलेट करके आप अपने भाग्य के बारे में समझ सकते हैं कि जो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा, जो भी आएगा 1 से लेकर 9 तक, वो आपके लिए कैसा होने वाला। अब आखिर जो नंबर है वो नंबर 9 होता है। ये नंबर 9 अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये 6 हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। नंबर 9 को लेकर मैम, अगर किसी का पर्सनल ईयर नंबर 9 आता है तब वो क्या करें? देखिए, जो कहते हैं नंबर 9 उल्टा कर दो 6 हो जाएगा, तो ये मत कीजिए, क्योंकि नंबर 6 इसका एंटी है। तो ये ये गलती जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। नंबर 9 को 9 रहने दीजिए, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। आप नंबर 9 की थोड़ी सी पर्सनैलिटी बताऊंगी, क्योंकि आप भी मूलांक 9 से रूल करती हैं, तो मेरा मन है कि आपके बारे में कुछ बताऊं। तो नंबर 9 से जो भी रूल करते हैं, पर्सनैलिटी सबकी एक जैसी रहती है, लेकिन जो साल आता है वो अलग अलग आता है। जो जिनकी पर्सनैलिटी होती है, ये लोगों को बिना वजह अपना रोटी भी छोड़ के औरों को दान करने में बहुत माहिर होते हैं, चैरिटी करने में नंबर 1 होते हैं। मतलब ये
इनका मूड ना बड़ी जल्दी स्विंग करता है। ये 1 मिनट में कहते हैं जफियां पपियां डाल देंगे और इनके खसक गई तो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, आपके कपड़े तक उतार लेंगे। नंबर 9 वाले ये सलमान खान जी एक जीता जागता हमारा उदाहरण है, नंबर 9 से रूल करते हैं। और अब तानिया मित्तल जी भी नंबर 9 से रूल करती है। तो इनकी ये पर्सनैलिटी होती है जो वो कर रही है ना शो में। मैं आपको ये भी बता दूं, कोई झूठ नहीं कर रही, वो उनकी पर्सनैलिटी है औरों की मदद करना। ये आप भी जान रही हैं कि नंबर 9 हमेशा किसी को दुखी नहीं देखता, मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब किसी का पर्सनल ईयर 9 आ गया, यानी कि ये है आपका ऑडिटिंग ईयर। पूरे साल आपने जो कर्म किए हैं, पूरे साल आपने जो भी लेना देना किया है, धर्म कर्म किए हैं, अब ये उसका ऑडिटिंग ईयर है आपका, 1 से लेके नंबर 9। नंबर 9 के साथ भी अगर 9 नंबर आ गया है तो वो भी आपका ऑडिटिंग ईयर है। ये आपको बिल में से निकालने के लिए, यानी कि आपको दंडित करने के लिए आपके साथ वो करेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। यानी कि आपको नई नई जॉब दिखाएगा, आपके साथ भ्रम करेगा कि आप बाहर आओ, जैसे आपने वो जॉब ले ली आपको जॉबलेस कर देगा। तो इसलिए जब भी पर्सनल ईयर 9 आता है आप संभल के चलिए। पर्सनल ईयर 9 आने पे आपको मेडिकल इश्यूज बढ़ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, आपकी सर्जरीज हो जाती हैं, अचानक से आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो लास्ट ईयर जो गया है ये 9 था पूरे देश दुनिया का, आपने देखा कितनी तबाही मचाई इसने, आग लगवा दी, एक्सीडेंट करवा दिए, है ना, अफरा तफरी करवा दी। और जब आपकी जिंदगी में साल आ जाएगा पर्सनल ईयर 9, तो सोचो कि एक जागता आप पूरा बम लेके साथ चल रहे हो। तो जब पर्सनल ईयर 9 आए तो बस मैं ये कहती हूँ कि चुपचाप इस साल को निकल जाने दीजिए, किसी से बिना वजह फसाद में मत पड़िए। तो इस साल ये जब आपके साल में आ जाएगा तो आपके बिना वजह कोई ना कोई आपकी एक्सीडेंट करवा देगा, कोई सर्जरी करवा देगा, है ना, मतलब आप रोड पे पड़े हैं, मतलब खून से लथपथ पड़े हैं, इस तरह के साल ये आता है। तो ये साल ना आए, आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है इस साल के अंदर। देखिए अगर मैं साल बता रही हूँ तो आपको बचने का तरीका भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। अभी साल आ गया है और आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके बैठे या मेरा साल तो 9 आ गया है। जिस जॉब में हो उस जॉब में रहो, इसको क्विट करने की मत सोचो, क्योंकि कई लोग ये देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, उनको नई जॉब के ऑफर आ गए हैं। पर्सनल 9 के आते ही आपको वो जॉब नहीं लेनी है, ये आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा है ये अपनी तरफ लाने के लिए। आपको जॉब नहीं लेनी है, किसी के झांसे में फंसना नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है आपने इस साल। और आप बाइक चलाएंगे, आप गाड़ी चलाएंगे, उसमें आपको संभल के चलाना है। बीवी के साथ ज्यादा अनबन नहीं करनी है, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हाई हो जाएंगे, आपका मामला डिवोर्स तक भी जा सकता है इस साल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये साल आपको ज्यादा नुकसान देके ना जाए। आपको एक टोटका है, ये टोटका करना है और करना ही करना है आपको। हर महीने के महीने आपको एक हॉस्पिटल में जाना है जहां पे मरीज भर्ती किए जाते हैं। जितने कॉइन्स आपके हाथ में आ जाए, सिक्के आप लेके, एक मुट्ठी भर आप लेके जाइए और जो वेटिंग एरिया है वहां चुपचाप आप रख के आइए। अच्छा, ठीक है। और वहां पे लैब में आप कोई भी एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप नौजवान हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, फिर ब्लड डोनेट तो आप 3 महीने बाद कर सकेंगे, लेकिन आप एक छोटा सा मोटा एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट करवा के थोड़ा सा आप जो ब्लड है आप पहुंच कर डस्टबिन में डाल दीजिए। आप रुई मांग लीजिए उनसे, तो वो पहुंच कर आप डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद अब वहीं उसी कैंटीन में बैठकर कोई समोसा चाय जो भी आपको पसंद है आप खाकर आइए। अब आप देखिए आपका खून भी निकल गया, ठीक है, जो डस्टबिन में डल गया, जो सर्जरी होनी थी आपकी हमने टाल दी, डस्टबिन में चला गया। जो सिक्के जो पैसे लगने थे आपके वो हमने वहीं रख के आ गए वेटिंग एरिया में जहां आपको बैठाना था, समझ गए। और आपको जो हॉस्पिटल के द्वारा जो खाना देना था जब आपका एक्सीडेंट हो जाना या सर्जरी होना, वो हमने आपको उसमें खिला दी, कैंटीन में आपको खिला के हमने आपको राजी खुशी घर भेज दिया। यानी कि हमने उपाय तो करे, ग्रहों को मात तो दी, लेकिन उनके हिसाब से दी, मतलब भ्रम में डाल दिया कि हम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल भी पहुंच गए, हमने पैसे भी रख दिए। तो जो योग आना है आपका एक्सीडेंट का वो नहीं आएगा, आप उसको टाल सकते हैं। जो बच्चे यंग हैं, जो बातें नहीं मानते अपने पेरेंट्स की, 12th क्लास में है या कॉलेज में है, बाइक तेज चलाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, उनकी मम्मियाँ ये उपाय अपने बच्चों से जरूर करवाएं, बहुत बहुत जरूरी होता है। और इस साल जितना हो सके अपने घर के अंदर गायत्री मंत्र आप चला के रखें, जितना हो सके। और अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो जितना हो सके नमाज अदा करें इस साल, जितना हो सके, और सदका जरूर निकालें। जितना आप सदका निकालेंगे आप इस जो चीजें हैं जो अनहोनी होने वाली है उसको आप टाल सकते हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स को समझना अगर आपको लगता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो कनिका मैम ने नंबर्स को बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि अगर नंबर्स आपको भरमाते हैं तो आप में भी वो ताकत है कि आप भी नंबर्स को भरमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, और अगर मान लीजिए 1 से 9 तक में कोई भी नंबर आता है तो इस पूरे वीडियो को आपको देखना है
आपके अगर नंबर 1 आते हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपको सारी बातें जो है वो मैम ने बता रखी हैं कि ये जो ईयर है 2026 वो आपके लिए कैसा होने वाला है। बस ध्यान दीजिएगा, मूलांक नहीं, आपको पर्सनल ईयर नंबर देखना है और उसका कैलकुलेशन इसी वीडियो में है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।